Welcome to CBSE Knowledge Hub, Class 10 Maths, Support Material Chapter 3 Pair of Linear Equation in Two Variable. क्वेश्चन नंबर 21 से कंटिन्यू करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20 तक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है चैनल में, तो आप प्लीज़ जाके एक बार डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप चेक कर लो. क्वेश्चन नंबर 21 से मैं कंटिन्यू करती हूँ. क्वेश्चन नंबर 21, फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर, आपको एक लीनियर इक्वेशन बनाना है. द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 3 लेस दैन ट्वाइस द डिनोमिनेटर. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सुनने से लग रहा है लेकिन उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं. तो देखो आगे, इफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बोथ आर डिक्रीज बाय 1, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही डिक्रीज -1 कर दूँ तो द न्यूमरेटर बिकम हाफ ऑफ द डिनोमिनेटर. तो पहले मैं इक्वेशन लिख लेती हूँ तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा. तो ऐसे लिखेंगे, लेट द न्यूमरेटर इक्वल टू एक्स. जो यहाँ पर बोला है ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर को मैं एक्स ले लेती हूँ एंड डिनोमिनेटर को वाई. डिनोमिनेटर इक्वल टू वाई. क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट, कोई भी फ्रैक्शन हो, आपको पता है फ्रैक्शन जो होता है वो दो नंबर का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर होता है. और न्यूमरेटर को क्या लिया हमने, एक्स, और डिनोमिनेटर को वाई. डैट मीन्स कोई भी फ्रैक्शन है वो एक्स बाई वाई यहाँ पर होगा. ओके, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल टू 2y माइनस 3. अब जरा ध्यान से समझो, यहाँ पर क्या बोला, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. तो न्यूमरेटर हमारा x है, डिनोमिनेटर y, तो सम कर दिया x प्लस वाई. फिर बोला इज इक्वल टू ऑफ द फ्रैक्शन इज 3 लेस दैन ट्वाइस द डिनोमिनेटर. यानी कि आपको बताया कि x प्लस वाई जो है वो सम करो, उसके नीचे जो फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, 3 लेस दैन ट्वाइस द डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर क्या हमारा y है, सो ट्वाइस यानी कि 2y माइनस 3 लेस दैन बोला है तो माइनस का 3. ठीक है, अब ये हम इक्वेट करके 2y माइनस 3 को हमने क्या किया, x प्लस वाई इक्वल टू 2y माइनस 3. अब समझ आ गया क्या हुआ? नेक्स्ट क्या करना है आपको, यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है. सो x इक्वल टू 2y है, y को उस साइड भेज देती हूँ मैं, 2y माइनस वाई माइनस 3, दैट इज 2y से माइनस वाई इज y माइनस 3x इक्वल टू. अब हमें इक्वेशन चाहिए तो क्या लिख सकती हूँ मैं, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 3. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1. क्लियर? नेक्स्ट, इक्वेशन 2 के लिए, इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर डिक्रीज बाय 1. सो इक्वेशन 2 के लिए दूसरे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेते हैं. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि x बाई वाई. अब बोला है कि दोनों ही जब हम डिक्रीज करेंगे -1 से, डिक्रीज बाई 1 यानी कि -1 दोनों साइड करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, हाफ द डिनोमिनेटर. मतलब हमें क्या मिलेगा, हाफ मिलेगा. यहाँ से न्यूमरेटर बिकम्स द हाफ ऑफ द डिनोमिनेटर. क्लियर है आपको? नेक्स्ट, आपको यहाँ पर क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि 2x माइनस 1 इज 2x माइनस 2 इक्वल टू 1y माइनस 1 इज y माइनस 1. क्लियर है? नेक्स्ट, 2x, y इधर आ गया माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1 और इधर से प्लस 2. सो हमें क्या मिला यहाँ से, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1. सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2. सो हमें दो इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2. तो हमारा जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 3 एंड सेकेंड क्या होगा, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 आर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन p प्लस 2 ब्रैकेट कॉमन ब्रैकेट x माइनस 2p प्लस 1 y इक्वल टू 3 2p माइनस 1. एक तो ये वाला इतना बड़ा सा इक्वेशन दे रखा है एंड एक है 2x माइनस 3y इक्वल टू 7 है यूनिक सॉल्यूशन. सो आपको यूनिक सॉल्यूशन के लिए बताना होगा. अब यूनिक सॉल्यूशन के फॉर्मूला जो होता है, यूनिक सॉल्यूशन का जो कंडीशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन आपको पता है वो क्या होता है, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2. क्लियर? सो a1 a2 b1 b2 का आपको वैल्यू पता होना चाहिए. सो इक्वेशन हमारा देखो यहाँ पर है p प्लस, यहाँ पर साइड में थोड़ा सा करती हूँ मैं, इक्वेशन है p प्लस 2x माइनस 2p प्लस 1y. ठीक है, फिर लिखा है 3 2p माइनस 1.
सो ए हमारा क्या होगा, A1 जो है वो हमारा x का कोफिशिएंट, x का जो कोफिशिएंट है पूरा होगा, यानी कि A1 जो होगा वो होगा p+2। B1 जो होगा y का कोफिशिएंट यानी कि 2p+1 ऐसा है, बट यहाँ पर माइनस का साइन है तो वो माइनस भी हमें कंसिडर करना होगा। सो -2p+1, ठीक है। और C1 जो होगा, C1 होगा ये पूरा, सो 3 2p-1। सेम और एक इक्वेशन दे रखा है 2x -3y = 7, तो इसके लिए हमें A2 B2 C2 मिला गया, इससे हमें A2 B2 एंड C2। सो A2 जो होगा वो हमारा होगा 2, B2 होगा -3 एंड C2 होगा हमारा 7। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो A1 A2 B1 B2 का वैल्यू पता चाहिए। A1 का है p+2, तो A1 की जगह क्या लिखेंगे p+2, और A2 का वैल्यू क्या है हमारा 2। नेक्स्ट नॉट इक्वल टू का साइन है तो नॉट इक्वल टू का साइन देंगे। B1 का वैल्यू है हमारा -2p+1 और B2 का वैल्यू है हमारा -3। क्लियर? यहाँ से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा नंबर जो है p+2/2 इज नॉट इक्वल टू 2p+1/3। नेक्स्ट आपको करना क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। सो 3p+2 इज नॉट इक्वल टू 2p+1। सो अब मल्टीप्लाई करो, 3 2 is 6 इज नॉट इक्वल टू 2 2 4p + 2 1 is 2। ठीक है। नेक्स्ट 4p इधर है तो 4p 3p के उस साइड लेके -3p कर दूँ, और यहाँ पर 6 था तो 6 + 2 था, यहाँ पर होगा -2। 6 - 2 is 4 इज नॉट इक्वल टू 4p से 3p यानी कि p। सो p का वैल्यू क्या है, नॉट 4, मतलब p का वैल्यू कुछ भी होगा बट p का वैल्यू 4 नहीं होगा। सो दिस इज आवर सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, ABCD इज अ पेंटागन विद BE पैरेलल CD। यहाँ पर देखो ABCDE जो है ये एक पेंटागन है, 5 साइड है, और बीच का जो साइड है वो तो बस एक डायगोनल सा है। उसके बाद क्या बोला, BE पैरेलल CD, यानी कि BE जो है वो CD के पैरेलल है। तो गिवन है तो गिवन लिख लेते हैं पहले। गिवन जो है हमारा BE पैरेलल CD। नेक्स्ट क्या बोला, एंड BC पैरेलल DE, यानी कि BC पैरेलल DE। तो और एक गिवन है BC पैरेलल DE। ठीक है। नेक्स्ट BC इज परपेंडिकुलर टू CD, यानी कि जो BC है वो परपेंडिकुलर है CD के। BC जो है परपेंडिकुलर है CD के। सो यहाँ से हमें पता चलता है कि अगर देखो दोनों अपोजिट साइड इक्वल है और ये अगर परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री है तो ये क्या होगा, ये एक रेक्टेंगल होगा। सो हम लिखेंगे BCDE इज अ रेक्टेंगल whose opposite sides are equal. Opposite sides are equal. ओके, सो अगर ऑपोजिट साइड इक्वल होता है तो आपको पता है कि x + y, और यहाँ पर 5 दे रखा है, यहाँ पर बोला है ना BE जो BE पैरेलल CD है, तो ये दोनों इक्वल है, यानी कि आप ये लिख सकते हो x + y = 5, x + y = 5। सो इसे हम फिलहाल के लिए अभी इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। क्लियर है आपको? सो अगर देखो x + y 5 इक्वल है, यानी कि BC और DE जो है वो भी पैरेलल है, दैट मीन्स ये x - y है, तो दैट मीन्स ये भी क्या होगा, x - y होगा। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट, इफ द पेरीमीटर ऑफ ABCD इज 21, ABCDE के जो पेरीमीटर दे रखा है वो क्या दे रखा है हमारा 21, पेरीमीटर इक्वल टू 21। अब पेरीमीटर यानी कि सबका सम करके हमें पता चलेगा कि वो क्या होगा 21। सो पेरीमीटर लिख लेते हैं, पेरीमीटर इक्वल टू लिख सकते हम AB + BC + CD + DE + EA। ठीक है, इन पांचों का सम क्या होगा हमारा 21। सो पेरीमीटर इक्वल टू 21। AB का वैल्यू देखिए, AB जो है वो हमारा है 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट BC के जगह हम क्या लिखेंगे, x - y। ठीक है, CD के जगह क्या लिखेंगे, x + y, x + y। नेक्स्ट DE तो क्या लिखेंगे, x - y
एंड EA इज 3। ठीक है, नेक्स्ट आगे सॉल्व करेंगे कैसे। 3 + 3 हम कर सकते हैं यहाँ पर 6, 21 6, और यहाँ पर x देखो -y + y कट हो गया। ठीक है, सो हमें क्या मिला, +x +x +x, सो 3 टाइम्स x है यानी कि +3x एंड एक y रह गया माइनस का y। नेक्स्ट 6 को आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में भेजना है, यानी कि 21 - 6 = 3x - y। 21 से 6 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 15 = 3x - y। अगर आप ये ठीक से लिखो तो 3x - y = 15। सो ये जो है ये आपका है सेकेंड इक्वेशन। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या था, x + y = 5, और सेकेंड इक्वेशन क्या है, 3x - y = 15। अब सॉल्व करेंगे दोनों इक्वेशन को, सॉल्विंग 1 and 2। x + y = 5 और यहाँ पर क्या लिखे, 3x - y = 15। सो +y - y कट हो गया, 3x + x क्या होगा, 4x = 15 + 5 is 20। सो x का वैल्यू जो है x = 20/4 दैट इज 5। सो x का वैल्यू हमें मिल गया 5। ठीक है, सिमिलरली आपको y का वैल्यू निकालना है, आप कोई सा भी इक्वेशन में पुट कर दो x का वैल्यू। सो x + y जैसे इक्वेशन 1 में है, x + y = 5, x का वैल्यू 5 है तो 5 + y = 5, देन y = 5 - 5 दैट इज y = 0। क्लियर है, सो x का वैल्यू होगा 5 एंड y का वैल्यू होगा 0। क्लियर है आपको। सो बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।